हे गाइस, दिस इज़ अभय बठेजा एंड जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम इस चैनल के ऊपर एनसीईआरटी केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। तो आज से हम इस चैनल के ऊपर केमिस्ट्री के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका सिलेबस शुरू हुआ है एंड जब तक ऑर्गेनिक तक पहुँचे हैं आप ऑर्गेनिक आपकी कवर हो चुकी हो ऑलमोस्ट इस चैनल के ऊपर एंड आपके जो ऑर्गेनिक में है वो फुल मार्क्स आप गेन कर सकें। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हमारा 10th चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इसके अंदर 22 क्वेश्चन है टोटल। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन है ये जो है नॉर्मल सिंपल नेमिंग के ऊपर है कि हम नेमिंग कैसे करते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या है, जो बेसिक है वो है। इसके ऊपर ये आप 11th में भी पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं ये बोर्ड पे बनाऊंगा तो कम से कम मुझे 2 से 3 वीडियोस लगेंगी इसके ऊपर, वो भी 15-15 20-20 मिनट की। बट मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आपका टाइम का एक एक सेकंड को मैं यूटिलाइज करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये आपको नोटबुक में करा रहा हूँ। अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको ये 3 क्वेश्चन एंड नेक्स्ट से हम बोर्ड पे करेंगे अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग हैलाइड्स अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम एंड क्लासीफाई दैम एज एल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री विनाइल और एराइल हैलाइड्स। मतलब कि हमें जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है पहले तो इसकी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, देन हम इसकी नेमिंग करेंगे और फिर पता करेंगे कि एल्काइल है, एलाइल है, बेंजाइल है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है, विनाइल है या एराइल हैलाइड है। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए टर्म्स होती क्या हैं। एल्काइल हैलाइड्स जैसे आप देख सकते हैं ये है नॉर्मल CH3, CH2, CH, ये Cl, दिस इज़ एल्काइल हैलाइड। ये नॉर्मल एल्काइल हैलाइड है एंड जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं कि जो Cl जिस कार्बन से अटैच है वो 2 तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 2 डिग्री है। अगर यहाँ पे जो इस कार्बन है यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे CH3 होता तो दिस इज़ 3 डिग्री होता एंड अगर ये ऐसे होता देन ये 1 डिग्री होता, एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट है एलाइल। अगर ये ऐसे हो दिस वन, डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन है, ये डबल बॉन्ड हो गया इन दोनों कार्बन के बीच में, उसके साथ वाले कार्बन पे अगर कोई भी एल्काइल मतलब कोई भी हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो देन दिस इज एलाइल हैलाइड। डबल बॉन्ड के साथ वाले पे एलाइल हैलाइड एंड अगर CH2 डबल बॉन्ड C, CH2 डबल बॉन्ड C, H एंड देन Cl, अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर जैसे ये CH है, ये डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है एंड अगर इसी कार्बन के ऊपर अगर कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है देन दिस इज़ विनाइल हैलाइड। अगर सीधा लगा हुआ है क्लोरीन या कोई भी हेलोजन लगा हुआ है तो एल्काइल हैलाइड, डबल बॉन्ड के साथ वाले पे लगा हुआ है तो एलाइल एंड डबल बॉन्ड वाले पे लगा हुआ है दिस इज़ विनाइल। एंड देन बेंजाइल, ये आप सब जानते हैं C6H6 ये बेंजीन, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर अगर डायरेक्ट हेलोजन अटैच है दिस इज़ एराइल हैलाइड। एंड अगर बेंजीन रिंग है देन उससे एक कार्बन अटैच है देन उसके ऊपर अगर बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच है तो एराइल हैलाइड एंड बेंजीन रिंग के साथ कार्बन अटैच है उसके ऊपर अगर वो हेलोजन अटैच है देन दिस इज़ बेंजाइल हैलाइड। तो आपको ये टर्म समझ आ गई होगी तो हम अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको जैसे दिख रहा है ये क्वेश्चन गिवन है हमें CH3 होल ट्वाइस CH ब्रैकेट Cl CH3 एंड ये ब्रैकेट का क्या होता है कि अब इस CH के बाद अब जैसे CH के बाद ब्रैकेट है तो मतलब कि CH के ऊपर Cl जुड़ा हुआ है एंड यहाँ पे CH से पहले CH3 है तो मतलब CH के ऊपर 2 CH3 जुड़े हुए हैं। तो जैसे देखा CH उसके ऊपर 2 CH3 देन CH के ऊपर Cl एंड देन CH3। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट की 1 2 3 4। अब यहाँ पे भी 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे भी 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है
बट यहाँ पे क्लोरो है या मिथाइल है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफरेंस देते हुए 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। एंड जैसा कि क्लोरीन है वो इस कार्बन पर अटैच है एंड ये दोनों तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है, तो 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप है ये। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, CH3 CH2 CH ब्रैकेट CH3 CH C2H5Cl। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH एंड ब्रांचिंग में CH3 देन सिंगल बॉन्ड CH फिर सिंगल बॉन्ड C2H5 एंड देन Cl। तो हम इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन सेलेक्ट करेंगे। अब ये C2H5 से अक्सर धोखा खाते हैं क्योंकि जो C2H5 होता है ये CH3 CH2 होगा, तो 2 कार्बन काउंट होंगे इसके, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये होगी। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की हो जाएगी। देन 3 पे जुड़ा हुआ है क्लोरो एंड 4 पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो नेमिंग यहाँ से अगर यहाँ से करते 3 पे सब्स्टिट्यूएंट ये है, यहाँ पे 3 पे ये है, तो पहले क्लोरो होगा, तो 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन एंड ये भी 2 डिग्री अल्काइल है, जैसे यहाँ पे एक से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है, तो दिस इज़ 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप। देन CH3 CH2 CH3 होल ट्वाइस CH2I। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 देन सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड ये कार्बन है दोनों तरफ से CH3 से जुड़ा हुआ है, देन CH2 एंड देन I। तो अब जैसे आप सोचेंगे कि कार्बन 3 जगह जुड़ा होता है ये 3 डिग्री हो जाएगा, बट दिस इज़ नॉट 3 डिग्री। हमें वो कार्बन देखना है जो कि हेलोजन एटम से डायरेक्ट अटैच हो, वो कितने से गिरा हुआ है। देन इसका नेमिंग होगी 1 आइडो 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 1 आइडो 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन है। एंड अब ये जो CH2 है ये सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, देन ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। CH3 होल थ्राइस कार्बन से अटैच है, देन CH2 CHBr C6H5। इस कार्बन से 3 CH3 जुड़े हुए हैं, देन CH है उससे CH2 है, देन CH है, CH से ब्रोमीन भी जुड़ा हुआ है और ये बेंजीन फिनाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। देन इसकी नेमिंग करेंगे हम, तो 1 2 3 एंड 4, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये होगी। तो 1 ब्रोमो 3 डाई मिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 डाई मिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन। आपको वो तो ये तो आता ही होगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स जो नेमिंग का तरीका क्या होता है, देन 1 डिग्री प्रीफिक्स, देन रूट वर्ड, देन 1 डिग्री सफिक्स और देन 2 डिग्री सफिक्स। वर्ड 2 डिग्री प्रीफिक्स में आता है सब्स्टिट्यूएंट, 1 डिग्री में साइक्लो वगैरह अगर है तो रूट वर्ड में कार्बन का आएगा मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। 1 डिग्री सफिक्स के अंदर आता है हमारा एन इन आइन एंड 2 डिग्री सफिक्स के अंदर आता है फंक्शनल ग्रुप हमारा। देन क्वेश्चन नंबर 5, CH3 CH ब्रांच में CH3 देन CH सिंगल बॉन्ड ब्रोमिनस की ब्रांच में एंड देन CH3, तो इसकी नंबरिंग होगी 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप होगा ये, 2 तरफ से जुड़ा हुआ है कार्बन से। देन क्वेश्चन नंबर 6, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन दोनों तरफ से इथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, देन CH2 देन Br। इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 की होगी, 3 की नहीं माननी, ये C2H5 है, CH3 CH2 2 ग्रुप होते हैं इसके अंदर, तो इसकी नेमिंग होगी 1 ब्रोमो 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड ब्रोमीन जो है वो एक ही तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है ये। क्वेश्चन नंबर 7, CH3 C ब्रांच में Cl देन C2H5 जिसको हमने यहाँ पे ओपन करके लिखा है, देन CH2 और देन CH3। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन है, 3 भी क्लोरो है 3 भी मिथाइल है, और अब आप देख सकते हैं क्लोरीन इससे जुड़ा हुआ है और ये 1 2 3 तीनों तरफ से घिरा हुआ है कार्बन से, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। देन क्वेश्चन नंबर 8, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड C ब्रांच में Cl CH2 CH
देन CH3 होल्ड वाइज दोनों तरफ CH3। इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे जहाँ डबल बॉन्ड भी आता हो। प्रेफरेंस पता है आपको, मल्टीपल बॉन्ड्स को पहले प्रेफरेंस होता है फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड्स एंड देन सब्स्टिट्यूएंट का होता है नंबरिंग में 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है। यहाँ से नंबरिंग करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 हम अगर करेंगे इसका नाम 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्स-2-ईन। और अब जैसे ये डबल बॉन्ड है इसी वाले कार्बन पे ये हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये होता है विनाइल हैलाइड। मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही अगर हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो देन दिस इज़ विनाइल हैलाइड, तो ये है हमारा विनाइल हैलाइड। देन क्वेश्चन नंबर 9, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, देन सिंगल बॉन्ड कार्बन जिसपे ब्रोमीन ब्रांचिंग में है और CH3 होल्ड वाइज उसकी ब्रांचिंग के अंदर है, तो इसकी अगर हम चेन सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5, देन नंबरिंग करेंगे तो 1 2 यहाँ से नंबरिंग होगी, ऐसे नहीं कि यहाँ पे 2 पे आ रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड की पहले प्रेफरेंस होती है, तो 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट-2-ईन एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन के ऊपर हेलोजन जुड़ा हुआ है, दिस इज एलाइल हैलाइड, दिस इज एलाइल हैलाइड। ऊपर वाला विनाइल था डबल बॉन्ड वाले पे था, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ वाले पे है, इसलिए एलाइल हैलाइड है ये। एंड क्वेश्चन नंबर 10, इस पी का मतलब होता है पैरा ऑर्थो मेटा। तो बताता हूँ मैं क्या होता है ये हमारी बेंजीन रिंग होती है, या कोई भी साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें जो ये पोजीशन होती है अगर यहाँ पे कोई लगा हुआ है, जैसे कुछ भी लगा हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में ये जो पोजीशन है ये होगी ऑर्थो, ये होगी मेटा, ये होगी पैरा। उसी तरीके से ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, ये पोजीशंस होती हैं। मतलब कि जो लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट उसके जस्ट एडजेसेंट होगा वो ऑर्थो होगा दोनों तरफ से, उसके साथ वाला मेटा और देन पैरा उसके जस्ट अपोजिट वाला। तो इसमें पैरा के ऊपर है क्लोरो C6H4 बेंजीन रिंग, CH2 CH CH3 होल्ड वाइज। देन पहले बेंजीन रिंग बनाई हमने, उसके पैरा पे क्लोरो लगा दिया, देन पैरा पे क्लोरो उस हिसाब से होगा कि यहाँ पे CH2 CH देन उसके ऊपर 2 CH3 लगे हुए हैं। तो इसकी नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3 1 2 3 करेंगे, तो 1 क्लोरो 4 जिसके अंदर 2 पे मिथाइल है, प्रोपाइल बेंजीन, इसमें ये मेन होगा बेंजीन। 1 क्लोरो 4 2 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन, ये होगा एराइल हैलाइड। देन क्वेश्चन नंबर 11, मेटा के ऊपर क्लोरो है, सेम वही है, बस मेटा के ऊपर यहाँ पे क्लोरो लगा दिया है। मेटा के ऊपर Cl CH2 Cl लगा हुआ है, ये यहाँ लगा दिया हमने मेटा के ऊपर, बाकी सेम वही है। 1 क्लोरोमिथाइल 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन, ये है बेंजाइल हैलाइड। देन ऑर्थो के ऊपर ब्रोमो लगा हुआ है, 6H4 है, देन CH उसके CH3 देन CH2 CH3, तो यहाँ पे होगा 1 ब्रोमो 2 के अंदर 1 पे मिथाइल है और ये एक चेन है 1 2 3 की, 1 पे मिथाइल है प्रोपाइल एंड देन बेंजीन, और ये है एराइल हैलाइड। देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, गिव द IUPAC नेम्स। तो अब इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ IUPAC नेम्स लिखने हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH ब्रांच में Cl, CH ब्रांच में Br एंड देन CH3। इसमें 1 2 3 4 की एक लॉन्ग चेन है जिसमें हम इस पे पहले ब्रोमो एंड देन क्लोरो, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। नेक्स्ट है CH, उसके ऊपर 2 F लगे हुए हैं, फ्लोरीन लगे हुए हैं, देन कार्बन, उसके ऊपर ब्रोमीन क्लोरीन एंड फ्लोरीन तीनों लगे हुए हैं। तो इसका नेमिंग करेंगे हम, तो 1 ब्रोमो, यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं नंबर 1 पे और यहाँ पे 1 पे 2 आ रहे हैं, इसलिए प्रेफरेंस इसकी होगी पहले। तो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 2 2 ट्राई फ्लोरो एथेन। देन क्वेश्चन नंबर 3, CH2 Cl देन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन CH2 Br। अब 1 2 एंड 1 2 दोनों सेम आ रहा है, बट ब्रोमीन की प्रेफरेंस पहले होगी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से, इसलिए 1 2, तो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 आइन। देन यहाँ पे ये थोड़ा हटके है, जैसे आप देख सकते हैं
CCl3 3 है, वो एक कार्बन के ऊपर लगे, ये एक कार्बन है, इसके ऊपर CCl3 लगे हुए हैं 3, एंड एक क्लोरीन लगा हुआ है। तो ये हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की है प्रोप 1, 2 और 3 की। अब इसके ऊपर 1 के ऊपर 3 क्लोरीन है, 2 के ऊपर 1 क्लोरीन है, एंड 3 के ऊपर भी 3 क्लोरीन है। तो 1 1 1 2 3 3 हेप्टा क्लोरो, एंड देन 2 के ऊपर ट्राई क्लोरो मिथाइल है, और फिर प्रोपेन पूरा है ये। तो थोड़ा टिपिकल नेमिंग है इसकी। एंड क्वेश्चन नंबर 5, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब इस कार्बन के ऊपर पैरा क्लोरोबेंजीन लगी हुई हैं 2, ये बेंजीन, और उसके ऊपर पैरा पे क्लोरो लगा दिया हमने। देन CH के ऊपर Br, देन CH3 लगे हुए हैं। ये हमारी मेन चेन होगी, जिसमें 2 ब्रोमो 3 3 बिस का मतलब होता है 2, 4 क्लोरोफिनाइल ब्यूटेन। एंड देन ये क्वेश्चन मैंने मतलब कि जल्दी में सोल्व भी कर दिया था। तो इसके अंदर 1 क्लोरो 1 4 आइडोफिनाइल 3 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन, ये इसका नेम होगा। दैन क्वेश्चन नंबर 3, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स। गाइस हो सकता है कि नोटबुक वाला आपको समझ ना आ रहा हो, बट मेरी गारंटी है कि जब हम क्वेश्चन नंबर 4 से बोर्ड के ऊपर शुरू करेंगे, आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगा मैं, अच्छे से समझ आएगी। ये बेसिक था, तो मैंने सोचा कि इसको फटाफट निपटा दें अपने, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं। राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड। स्ट्रक्चर लिखनी है इनकी। 2 पे क्लोरो है, 3 पे मिथाइल और पेंटेन है। पेंटेन मतलब 5 कार्बन सीधा लाइन में लगे हुए हैं, विदाउट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, जिसमें 3 पे मिथाइल और 4 पे क्लोरो है, डायरेक्ट हम लगा सकते हैं। दैन पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, मतलब पैरा पे ब्रोमो है और है क्लोरोबेंजीन है। तो पहले हम बेंजीन बनाएंगे, ये हमने बेंजीन बना ली। इसमें पैरा पे ब्रोमो है, तो मतलब कि पैरा पे होने के लिए यहाँ क्लोरो होना चाहिए, तभी तो ये ऑर्थो मेटा और पैरा होगा। देन 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, पहले साइक्लोहेक्सेन बनाया हमने, जिस पे 1 पे क्लोरो लगाया, और 4 पे पैरा मतलब 4 हो गया, वहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा दिया। देन 4th के अंदर 2 क्लोरोफिनाइल 1 आइडो ऑक्टेन। ऑक्टेन है तो मतलब 8 कार्बन एक लाइन के अंदर है, जिसमें 2 के ऊपर क्लोरोफिनाइल है, 2 क्लोरोफिनाइल है, मतलब उसमें ऑर्थो पे क्लोरो लगा हुआ है फिनाइल के अंदर, देन 1 पे आइडो लगा हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर 5, 2 ब्रोमोब्यूटेन। ब्यूटेन है मतलब 4 कार्बन सीधे हैं सिंगल बॉन्ड के साथ, उसमें 2 पे ब्रोमो लगा हुआ है। 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन। हेप्टेन है 7 कार्बन सीधे हैं, जिसमें 4 पे टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल क्या होता है कि 3 डिग्री ब्यूटाइल। ब्यूटाइल के अंदर होते हैं 4 कार्बन, ये एक कार्बन है जो अटैच है, एंड इसके ऊपर CH3 एंड देन CH3 लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, सॉरी C ही आएगा, ये वाला टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ लगा दिया हमने, 4 पे एंड 3 पे अपने आइडो लगा दिया। देन 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। सेकेंडरी ब्यूटाइल होता है कि 2 डिग्री ब्यूटाइल ग्रुप, इसमें ये भी हो सकता है CH3 CH, यहाँ पे ये अटैच होगा, CH2 देन CH3, ये अटैच है ऐसे। इसमें 1 पे ब्रोमो लगा हुआ है और 4 पे ग्रुप लगा हुआ है और 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, 1 2 3 4। देन 1 4 डाई ब्रोमो ब्यूट्रुइन बनाया हमने, जिसपे 1 और 4 पे ब्रोमो लगा हुआ है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड मैं आपको मतलब कि इंश्योर करता हूँ कि आपको नेक्स्ट वीडियो से सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। अगर इसमें नहीं आए तो आई एम सॉरी। एंड अगर आपको कोई भी सजेशन हो कि मुझे किसके ऊपर वीडियो लानी चाहिए तो मुझे प्लीज़ बताइए। एंड आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं अगर कोई क्वेरी है आपकी, कुछ समझ नहीं आया आपको, एंड अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कह सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ये तो पहले चलती रहेगी NCERT, उसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बना दूंगा मैं। सो थैंक यू गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट, प्लीज़ शेयर इट एंड से हर 12th के बच्चे के साथ शेयर करें ताकि सबका भला हो एंड NCERT सबकी कवर हो जाए, ताकि केमिस्ट्री में वो भी अच्छा स्कोर कर पाएँ। थैंक यू।